कहते हैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपमानित हुआ व्यक्ति में प्रतिशोध की भावना जन्म लेती है, जो समय के साथ बढ़ती ही रहती है। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक अपने अपमान को भुला नहीं पाते और एक दिन अपने अपमान का प्रतिशोध लेते हुए कई लोगों को विनाश की ओर धकेल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का एक ऐसा किरदार, एक ऐसा नाम जिसने अपना बदला लेने के लिए ये पूरा खेल एक बड़े शाही राजवंश परिवार में रच डाला, जिसने न सिर्फ केवल भाइयों में आपसी मतभेद को बढ़ावा देकर परिवार में महाभारत का युद्ध करवाकर विनाश की ओर धकेल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गांधारी के भाई शकुनी की, जिसने अपने और अपने परिवार के अपमान का प्रतिशोध इस प्रकार लिया कि महाभारत का युद्ध आज हजारों साल गुजर जाने के बाद भी संसार का सबसे बड़ा और रक्त रंजित युद्धों में से एक माना जाता है, जिसने पता नहीं कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मात्र केवल 18 दिन में 1000 लाशें जमीन पर बिछ गई। अब चलिए आइए आपको बताते हैं महाभारत में वर्णित एक ऐसे पात्र की कहानी, जिसकी पूरी कहानी और इतिहास के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। दोस्तों, कौरवों की भांति शकुनी भी बहन गांधारी सहित 100 भाई थे। महाभारत में शकुनी की भूमिका के बारे में तो हर कोई जानता है। चौपर शकुनी का प्रिय खेल था, जिसकी चालों में कौरवों का भयंकर विनाश छिपा था। ऐसा करने के लिए शकुनी ने भांजे दुर्योधन को अपना मोहरा बनाया। शकुनी हर समय बस मौकों की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में युद्ध हो गया और कौरव मारे जाए। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध एक अस्त्र की तरह प्रयोग किया। ऐसा करने के पीछे शकुनी का सालों पुराना एक प्रतिशोध था। वास्तव में ऐसा कहा जाता है कि हस्तिनापुर राजवंश ने अपनी शक्तियों का विस्तार करने के लिए गांधार, जो कि अफगानिस्तान में है, पर आक्रमण किया था। इस दौरान भीष्म, पांडु और शांतनु ने गांधार पर विजय पाते हुए गांधार नरेश अचला सुवाला की हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि हस्तिनापुर राजवंश ने सारी सीमाएं पार करते हुए शकुनी और उसके 100 भाइयों को बंदी बना लिया था। पौराणिक कहानियों में ये भी कहा जाता है कि शकुनी के परिवार के 100 सदस्य थे। राजवंश के सिपाहियों शकुनी पर और उसके परिवार पर बहुत अत्याचार किए। उन्होंने खाने के लिए सभी सदस्यों को मुट्ठी भर चावल दिए, जो कि मात्रा में इतने कम कि उससे किसी का पेट नहीं भरता था। सभी भाइयों में हस्तिनापुर राजवंश के प्रति प्रतिशोध की प्रबल भावना जाग उठी थी। इसीलिए सभी ने प्रतिदिन अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देने का निर्णय किया, जिससे कि कुटिल शकुनी जीवित रह सके। जब राजा सुमन के सभी पुत्र एक एक कर मरने लगे, तब उन्हें लगा कि अब वे मरने वाले हैं। तब उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी से एक शक्तिशाली और जादुई पासा बनाना, जिसको जब भी तुम घुमाओगे वह वही संख्या दिखाएगा जो तुम चाहोगे। इतना कहकर राजा सुमन ने शकुनी के पैर की हड्डी तोड़ दी, ताकि उसे अपने परिवार का दर्द हमेशा याद रहे और भविष्य में हस्तिनापुर राजवंश से प्रतिशोध ले सके। शकुनी के पास मायावी पासे थे, जो कि शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के विवाह के पहले से ही प्रतिशोध लेने की तैयारी कर ली थी। उसके पास अपने माता पिता की हड्डियों से बने हुए पासे थे, जो कि केवल शकुनी के अनुसार चलते थे। महाभारत में पांडवों को इन्हीं पासों के कारण हार का मुंह देखकर वनवास जाना पड़ा था। गांधारी का विवाह एक नेत्रहीन से करवाने से आक्रोशित था। शकुनी अपनी प्रिय बहन गांधारी का विवाह नेत्रहीन धृतराष्ट्र से करवाने के कारण भी शकुनी बहुत क्रोधित था। वर्षों पहले उसके मन में छुपी प्रतिशोध की भावना फिर से प्रबल हो उठी थी। शकुनी अपने जादुई पासों के कारण वह चौसर खेलने में काफी प्रवीण था। पांडवों के प्रति दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हराकर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडवों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। और इस खेल में शकुनी के कारण दुर्योधन की जीत हुई। पांडवों और द्रौपदी के हुए अपमान के कारण ही कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव यहीं रखी गई थी।